हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी क्लाइंट की वॉइस में ही है, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा अटैच्ड। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के बारे में। देखो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैंने ये पैटर्न देखा भी है। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए क्या क्या टेक्निक हमें करनी चाहिए, इसके लिए ना बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का जो वीडियो होता है ना, उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं कि हाँ इंस्टेंट मैनिफेस्ट करेंगे हम, इंस्टेंट मैनिफेस्ट करेंगे हम। ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, मैं खुद इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करती हूँ। बट मैं ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन आज इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत लंबे समय से काम किया है। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे बहुत लंबे समय से काम किया है, इसीलिए मैं आज चीज़ें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। चाहे वो किसी का बिहेवियर है, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है ना, चाहे कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे वो मनी है, मैं उसको इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। वो इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे काम किया है। ठीक है। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बिगिनर हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है। बट कई बार लोग ना मतलब गुस्सा वो हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं वॉयलेंट मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे बोल दिया कि हम इंस्टेंट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो, बट मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हम बहुत लंबे समय से ये चीज़ें कर रहे हैं, हम 2 साल से मैं अफर्म कर रही हूँ, 2 साल से मैं ये सारी टेक्निक्स कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो क्या बोलते हैं रेड तारा मंत्र किया, मैंने ये वाला लॉकेट पहना, मैंने मतलब समझ रहे हो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों की बात कर रही हूँ मैंने इतनी सारी चीज़ें करी लेकिन फिर भी मेरा मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पाता। अभी भी अब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में आ गई हूँ, क्या ये लॉ भी कुछ होता है या नहीं होता है? कल मेरे क्लाइंट ने मुझे ये पूछा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप जाते हो ना, वो लोग आपको भ्रमित करते हैं, मतलब वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, वो टेक्निक्स बेचते हैं, मैं ये बोलती हूँ खुल के। वो टेक्निक्स बेचते हैं, वो आपको समझाते नहीं है कि ये लॉ कैसे काम करता है। ठीक है? और जब आप उन टेक्निक्स में फँस जाते हो तो आपका टाइम भी जाता है, आपके पैसे भी जाते हैं। अब आपको मैं सिंपली ये बोल रही हूँ, या लॉ ऑफ अज़म्पशन का कोई भी कोच है वो आपको सिंपली ये बोलता है कि जस्ट अपने इस दिमाग को सैचुरेट करो, अपने माइंड को सैचुरेट करो उस पॉजिटिव अज़म्पशन से, वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाएगी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है तो अपने एसपी के लिए आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है ना, उसको डिलीट करो और पॉजिटिव अज़म्पशन डालना स्टार्ट करो कि ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने एसपी को ऑब्सेस्ड बनाना है तो अफर्म करो कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। अब क्वेश्चन मत करो कि एक एक हफ्ते से अफर्म कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। ये देखो कि आपकी स्टेट में कोई चेंज आया है, नहीं आया है। जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो तो आपकी स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है? आपका माइंड सेचुरेट होने लगेगा जब उन थॉट से, तो आपको आपकी बॉडी में भी वो चीज़ें फील होने लगेंगी। ठीक है? जब आप अफर्म करोगे आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी, उसको बोलते हैं कि हाँ आपके माइंड में कुछ सैचुरेशन हो रहा है। आपका जब माइंड सैचुरेट होगा, आपके 3D में आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है? तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के पीछे मत भागो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो पहले, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका इंप्रूव होगा ना, आपको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको सब चीज़ें लगेंगी कि ठीक है, पहले तो आपको ये लगेगा कि ये हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ हो तो वो इंस्टेंटली होगी आपकी लाइफ में, जैसे मेरे इस क्लाइंट के साथ हुआ है। ठीक है? जैसा मेरे साथ होता है अब। और ये चीज़ स्टार्टिंग में देखो, कुछ लोग मतलब मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और आप में से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होंगे जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अज़म्पशन समझ में आया, सही से समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। तो जब मैं इनिशियल स्टेज में थी तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मिला था, बट मैंने उसको समझने की कोशिश की, ऐसे नहीं कि बस ये लिख लूँगी 10 बार और मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। मैं उस चीज़ को अंदर तक फ़ील करने की कोशिश करती थी कि ये अफ़र्मेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, उसको फ़ील करती थी। फिर वो मेरे लिए लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ने भी बहुत काम किया। बट जब मैं एक स्टेट ऐसी थी ना, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत परेशान थी, और उस वक़्त ना मेरे लिए लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक ने काम काम नहीं किया। वही चीज़ें जो मैं पहले करती थी, वो उस वक़्त मेरे लिए काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन थी। और तभी मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा दुःख में होते हो ना,
तो आप चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हो। और जब मैं उस स्थिति में थी, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं बहुत सारी टेक्निक कर रही थी, मैं होपोनोपोनो भी मैं कर रही थी डेस्परेशन में आके, बट मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा था और ना मुझे अंदर से वो सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। तो तब मुझे 2-3 महीने लगे थे उस स्थिति से बाहर निकलने में। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कम से कम अपने आप को, अगर अगर आप उस स्थिति में हो कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत दुखी हो अंदर से, तब आपको अपने आप को कम से कम 3 महीने देने चाहिए। और ये 3 महीने सिर्फ़ अपने आप को दो। मैं वो विश को मैनिफेस्ट करने के लिए 3 महीने देने की बात नहीं करती हूँ। आप अपने आप को वो 3 महीने दो। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए कम से कम अपने आपको 2-3 महीने का समय दो। वैसे तो अगर आप 1 हफ्ता भी अगर कंसिस्टेंटली वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफ़र्मेशन करते हो ना, तो आपको आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। बट अगर आप 3 महीने तक करते हो ना, तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट कि आप फिर छोटी-मोटी चीज़ों से तो डरोगे नहीं और बड़ी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। इसलिए मैं बोलती हूँ 3 महीना, ठीक? तो ऑफ़ेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैम क्या बोलती है 3 महीने, हमको तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करना है। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होगा, पहले खुद पे काम करो। और बहुत सारे लोग जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, उनका तरीका यही है क्योंकि वो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही है। देखो, जो मेरी आज की क्लाइंट हैं, ये मुझे मिली थी 19 नवंबर को, मैंने इनका सेशन लिया था। और सेशन के बाद इनकी 2 डिज़ायर थी मेनली। एक तो इनका एग्ज़ाम था इन्हें क्रैक करना था, और दूसरा था इनका एसपी, जो जिससे ये कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो अब इनकी ज़्यादा एज नहीं है, तो शादी के लिए इन्होंने मुझे नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि बस मुझे उससे कमिटमेंट चाहिए और इवेंचुअली मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ 1-2 साल में, तो बट मुझे अभी अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है। तो ठीक है। पहले इन्होंने मुझे बोला कि मुझे मेरा अभी मेन टारगेट एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा कुछ दिन बाद पेपर है और उसके लिए मुझे आप बताओ। तो मैंने इन्हें एग्ज़ाम के लिए कुछ अफ़र्मेशन दिए थे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के भी कुछ अफ़र्मेशन दिए थे। तो 10 दिन तक सिर्फ मैंने इन्हें बोला था कि आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे ही फ़ोकस करो, उसके बाद हम आपके एसपी के लिए डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने वैसे ही किया, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और साथ में वो अफ़र्मेशन और जो भी टेक्निक्स मैंने इन्हें बताई थी वो सारी अप्लाई करी। तो जब इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद ये मेरे पास वापस आई, उन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी कि मेरा पेपर वो बहुत अच्छा हुआ था और वो सारे अफ़र्मेशन मैंने किए। अफ़र्मेशन के हिसाब से ही मेरा पेपर आया था, इन्होंने मुझे ऐसा बताया। फिर उसके बाद वो वाली कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट भी जो था, वो मैंने शायद अपनी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है कुछ टाइम पहले। फिर उन्होंने मुझसे 1 मंथ सपोर्ट लिया था, तो उसके बाद मैंने एसपी के लिए भी इनसे बात की थी। एसपी के लिए मैंने इन्हें कुछ अफ़र्मेशन दिए थे। फिर इनका ना 1 मंथ सपोर्ट ख़त्म हो गया था, तो हम लोग उतने कॉन्टैक्ट में नहीं थे, बट कल मुझे इनका मैसेज आया कि मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। और इन्होंने मुझे बताया कि एक तो इनका एसपी ऑब्सेस्ड है इनसे, मतलब वो बहुत प्यार करता है और जैसा ये चाहती थी वैसा हो चुका है रिलेशनशिप के मामले में। और दूसरी चीज़, इनकी आउट ऑफ द ब्लू एक जॉब लग गई। और ये मुझे बताती हैं कि वो चीज़ इतनी इंस्टेंटली हुई, इन्होंने बस 2 दिन पहले सोचा था कि काश मेरी कोई जॉब लग जाए, और पता नहीं कहाँ से एक अपॉर्च्युनिटी इनको मिली और वो जॉब भी इनको मिल गई। सब कुछ इतना इंस्टेंटली हुआ। इसे बोलते हैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, ठीक है? ये होता है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, और ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो स्टार्टिंग में जैसे ये मेरे पास आई थी ना, उस वक़्त मैंने इन्हें बोला था कि आप 10-15 दिन अपने एग्ज़ाम के लिए ही दो और साथ में सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। तो उसी का ये रिज़ल्ट है कि इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना इम्प्रूव हो गया। वैसे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ठीक था, और जब उसमें थोड़ा-सा हमने और चीज़ें ऐड की, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। इसीलिए ये चीज़ इतनी जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाईं। ठीक है? आप भी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि मैं बार-बार बोलती हूँ। तो ठीक है, आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दूँगी आपको। मैं इनका वॉइस नोट अटैच कर रही हूँ, और आप पूरा वीडियो देखना, सुनना, समझना। हाय दी, मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैंने आपसे सेशन नवंबर में लिया था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स थे तब, तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं अभी 15 दिसंबर के बाद, उसके बाद से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफ़र्मेशन बहुत ज़्यादा किया है और एसपी रिलेटेड भी मैंने किया है। और मुझे ये मतलब ईयर शुरू होते ही इतना बड़ा सक्सेस मिला कि मैं बता नहीं सकती। मुझे मतलब मैंने बस सोचा ही था कि मेरी जॉब लग जाती कितना अच्छा रहता मेरे सिटी में, और मतलब सैलरी भी ठीक-ठीक मिल जाती, क्योंकि मेरे पास ना कुछ एक्सपीरियंस था, ना ही मैंने कहीं काम किया है, कुछ भी नहीं, ना रेफ़रल था मेरे पास किसी का। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने बस ऐसा सोचा और 2 दिन बाद ही पता नहीं कहाँ से, मतलब कैसे हुआ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है
एक लड़का मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ, उसने मेरा मतलब पूछा क्या कैसे क्या कर रही हो? फिर मैंने बताया, फिर उसने बोला कि एक वैकेंसी खाली है यहाँ पे, तो तुम जॉइन करोगी क्या? तो मैंने बोला कि हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सारी सारी। पता नहीं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये कैसे हुआ है। और मेरी जॉब लग गई, और सैलरी इतना अच्छा कि शायद 3-4 साल के एक्सपीरियंस में जिसको मिले उतना मुझे दे रहे हैं वो लोग। और मैंने एसपी का भी अफर्मेशन किया है, उससे मेरा एसपी बहुत बहुत ज़्यादा एकदम दीवाना हो चुका है मेरे पीछे। ये सब आपके वजह से हुआ है दीदी, सिर्फ आपके वजह से। आपने इतना कुछ सिखाया है मुझे, इतना कुछ कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी वैसे एक और बची है सक्सेस स्टोरी आनी, वो भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी क्लाइंट की वॉइस में सक्सेस स्टोरी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आप उनकी खुशी का अंदाज़ा उनकी आवाज़ से भी लगा सकते हो कि वो कितनी खुश हैं, कितनी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हैं। तो आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो और मैनिफेस्ट करो चीज़ें। और अगर अभी आपको ये लग रहा है कि ना नहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है मुझे और मुझे बस सिर्फ मेरा मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। आप बस अपने माइंड को सैचुरेट करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ अफर्मेशन से ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ की मैंने अफर्मेशन के थ्रू ही मैनिफेस्ट की है। बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने विजुअलाइजेशन के थ्रू की हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ अफर्मेशन ही करती थी और अफर्मेशन करके ही मैंने 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। आपको भी करनी है। आप अपने माइंड को सैचुरेट कर दो। अफर्मेशन करते रहो करते रहो करते रहो, इतना सैचुरेट कर दो अपने माइंड को कि आपको वो चीज़ रियल लगने लगे, आपके दिमाग को वो चीज़ रियल लगने लगे। आपको लगने लगे कि ये तो सच में ऐसा है। और अगर आप करते हो ना ये चीज़, आपको सच में ऐसे लगने लगेगा। और जो लोग बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो बीच बीच में 3D भी चेक करते रहते हैं कि मैंने आज तो 24 घंटे अफर्म कर लिया, आज तो मैंने 7 घंटे अफर्म कर लिया, आज तो मैंने 9 घंटे अफर्म कर लिया, फिर भी मुझे 3D में कोई मूवमेंट क्यों नहीं नज़र आ रही है। जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। इसलिए बस आप ये सोचो कि जो मैं अफर्म कर रहा हूँ ना वही मेरी रियलिटी है, और अपने माइंड को सैचुरेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करके जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो सस्टेनेबल रहेगा आपकी लाइफ में, वो रहेगा हमेशा। और फिर आपके एक के बाद एक मैनिफेस्टेशन होते जाएंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।